आज का मैच 10 खिलाड़ियों ने काम किया है और ऐतिहासिक जीत रहा है कि 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना, मुझे मालूम है, मैं खिलाड़ी हूँ, 10 खिलाड़ियों के साथ 45 मिनट्स खेलना काफ़ी मुश्किल की बात है, लेकिन सब खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत की है। डिफेंसिव हॉकी, असली हॉकी उन्होंने दिखाई है और सीरियस भी खेल के दौरान भी कई सारे इंपॉर्टेंट शॉट उन्होंने रोके हैं, कई सारे क्रूशियल शॉट उन्होंने रोके हैं। हम अटैक कर नहीं पाए हैं क्योंकि 10 खिलाड़ी के साथ हमें मालूम है कि हम बार बार अटैक कर ही नहीं सकते। अटैक कर रहे हैं तो कभी रॉन्ग पास होना ही है, मिस होना ही है और दोबारा हम काउंटर डिफेंस हम करना कभी मुश्किल हो जाए कई बार। सो खिलाड़ियों ने जो डिफेंसिव मॉडल जो अपनाया, बहुत सही तरीके से अपनाया और सभी खिलाड़ी ने डिफेंस मोड में 25 तक आ रहे थे, 16 तक आ रहे थे और डिफेंस कैसे रोका जाए और एंड हुइसिल तक सबने संभाल के रखा और जब एंड हुइसिल बजा तभी जाके मुझे भी राहत आई। बिल्कुल, आपको तो राहत आई, लेकिन श्रीजेश को क्या आप भगवान का दर्जा देंगे, गॉड ऑफ गोलकीपिंग बोलेंगे? जिस तरह से वो कर रहे हैं, हमें लगता है चट्टान खड़ा है, सामने वाला उस चट्टान को भेद नहीं सकता, अभेद किला है वो। बिल्कुल देखिए, मैच के दौरान भी कई इंपॉर्टेंट सेव उन्होंने किया। शूट आउट में भी उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ जो प्लेयर हैं जो शूट कर रहे थे उनको कितना कॉन्फिडेंस के साथ रोकने की कोशिश किया। सो उसके साथ साथ इतना ही नहीं, पास्ट में कई सारे मैचेस हमने देखे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने शानदार सेव किए हैं। लास्ट ओलंपिक्स के बात करें, एशियन गेम्स के बात करें, चैंपियन ट्रॉफी के बात करें, एशिया कप के बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच में उन्हें बहुत शानदार सेव किया था। मैं तो आज यही कह रहा हूँ कि आज इंडियन हॉकी का गॉड है श्रीजेश। बिल्कुल, और अब आप कुछ अपील करेंगे उस अनफॉर्चुनेट जो अंपायरिंग हुई है आज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, भले ही भारत जीत गया, लेकिन अगर ऐसा होता तो कुछ देखिए, इधर अलग आज के एम्पायरिंग क्वार्टर फाइनल मैच ओलंपिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशल इंडियन और किसी टीम के लिए उस तरह डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं इस तरीके से एम्पायर फ्यूचर में, क्योंकि सोच समझ के डिसीजन लेनी है, क्योंकि इस लेवल मैच में आप कई बार आप गलत एम्पायरिंग कर देने से प्लेयरों पे असर होता है, खिलाड़ियों पे असर होता है, जो कि डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश ये होना चाहिए कि न्यूट्रल होके एम्पायरिंग हो। बिल्कुल, और एक आखिरी सवाल, गो फॉर गोल्ड भारतीय हॉकी? सबका यही एक ही एम है, खिलाड़ियों का, हम सबका एक ही एम है कि मेडल टैली में आना है, गोल्ड के लिए जाना है। बस उम्मीद करते हैं कि टीम सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्मेंस करें और मेडल टैली गोल्ड के लिए जाएं। आज का मैच 10 खिलाड़ियों ने काम किया है और ऐतिहासिक जीत रहा है कि 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना, मुझे मालूम है, मैं खिलाड़ी हूँ, 10 खिलाड़ियों के साथ 45 मिनट्स खेलना काफ़ी मुश्किल की बात है, लेकिन सब खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत की है। डिफेंसिव हॉकी, असली हॉकी उन्होंने दिखाई है और सीरियस भी खेल के दौरान भी कई सारे इंपॉर्टेंट शॉट उन्होंने रोके हैं, कई सारे क्रूशियल शॉट उन्होंने रोके हैं। हम अटैक कर नहीं पाए हैं क्योंकि 10 खिलाड़ी के साथ हमें मालूम है कि हम बार बार अटैक कर ही नहीं सकते। अटैक कर रहे हैं तो कभी रॉन्ग पास होना ही है, मिस होना ही है और दोबारा हम काउंटर डिफेंस हम करना कभी मुश्किल हो जाए कई बार। सो खिलाड़ियों ने जो डिफेंसिव मॉडल जो अपनाया, बहुत सही तरीके से अपनाया और सभी खिलाड़ी ने डिफेंस मोड में 25 तक आ रहे थे, 16 तक आ रहे थे और डिफेंस कैसे रोका जाए और एंड हुइसिल तक सबने संभाल के रखा और जब एंड हुइसिल बजा तभी जाके मुझे भी राहत आई। बिल्कुल, आपको तो राहत आई, लेकिन श्रीजेश को क्या आप भगवान का दर्जा देंगे, गॉड ऑफ गोलकीपिंग बोलेंगे? जिस तरह से वो कर रहे हैं, हमें लगता है चट्टान खड़ा है, सामने वाला उस चट्टान को भेद नहीं सकता, अभेद किला है वो। बिल्कुल देखिए, मैच के दौरान भी कई इंपॉर्टेंट सेव उन्होंने किया। शूट आउट में भी उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ जो प्लेयर हैं जो शूट कर रहे थे उनको कितना कॉन्फिडेंस के साथ रोकने की कोशिश किया। सो उसके साथ साथ इतना ही नहीं, पास्ट में कई सारे मैचेस हमने देखे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने शानदार सेव किए हैं। लास्ट ओलंपिक्स के बात करें, एशियन गेम्स के बात करें, चैंपियन ट्रॉफी के बात करें, एशिया कप के बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच में उन्हें बहुत शानदार सेव किया था। मैं तो आज यही कह रहा हूँ कि आज इंडियन हॉकी का गॉड है श्रीजेश। बिल्कुल, और अब आप कुछ अपील करेंगे उस अनफॉर्चुनेट जो अंपायरिंग हुई है
आज कुछ का अपील करेंगे, आज एक उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, भले ही भारत जीत गया लेकिन अगर ऐसा होता तो कुछ नतीजा देखिए इधर अलग पलट भी हो सकता था। आज के एम्पायरिंग क्वार्टर फाइनल मैच ओलंपिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली इंडियन और किसी टीम के लिए। उस तरह डिसीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और हम तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं इस तरीके से एम्पायर फ्यूचर में, क्योंकि सोच समझ के डिसीजन लेनी है, क्योंकि इस लेवल मैच में आप कई बार आप गलत एम्पायरिंग कर देने से प्लेयरों पे असर होता है, खिलाड़ियों पे असर होता है, जो कि डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश ये होना चाहिए कि न्यूट्रल होके एम्पायरिंग हो। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, गो फॉर गोल्ड भारतीय हॉकी। सबका यही एक ही एम है, खिलाड़ियों का, हम सबका एक ही एम है कि मेडल टैली में आना है, गोल्ड के लिए जाना है। बस उम्मीद करते हैं कि टीम सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्मेंस करे और मेडल टैली गोल्ड के लिए जाए। आज का मैच 10 खिलाड़ियों ने काम किया है और ऐतिहासिक जीत रहा है कि 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना, मुझे मालूम है, मैं खिलाड़ी हूँ, 10 खिलाड़ियों के साथ 45 मिनट्स खेलना काफ़ी मुश्किल की बात है, लेकिन सब खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत की है। डिफेंसिव हॉकी, असली हॉकी उन्होंने दिखाई है और सीरियस भी खेल के दौरान भी कई सारे इंपॉर्टेंट शॉट उन्होंने रोके हैं, कई सारे क्रूशियल शॉट उन्होंने रोके हैं। हम अटैक कर नहीं पाए हैं क्योंकि 10 खिलाड़ी के साथ हमें मालूम है कि हम बार बार अटैक कर ही नहीं सकते। अटैक कर रहे हैं तो कभी रॉन्ग पास होना ही है, मिस होना ही है और दोबारा हम काउंटर डिफेंस हम करना कभी मुश्किल हो जाए कई बार। सो खिलाड़ियों ने जो डिफेंसिव मॉडल जो अपनाया, बहुत सही तरीके से अपनाया और सभी खिलाड़ी ने डिफेंस मोड में 25 तक आ रहे थे, 16 तक आ रहे थे और डिफेंस कैसे रोका जाए और एंड हुइसिल तक सबने संभाल के रखा और जब एंड हुइसिल बजा तभी जाके मुझे भी राहत आई। बिल्कुल, आपको तो राहत आई, लेकिन श्रीजेश को क्या आप भगवान का दर्जा देंगे, गॉड ऑफ गोलकीपिंग बोलेंगे? जिस तरह से वो कर रहे हैं, हमें लगता है चट्टान खड़ा है सामने वाला, उस चट्टान को भेद नहीं सकता, अभेद किला है वो। बिल्कुल देखिए, मैच के दौरान भी कई इंपॉर्टेंट सेव उन्होंने किया। शूट आउट में भी उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ जो प्लेयर हैं जो शूट कर रहे थे उनको कितना कॉन्फिडेंस के साथ रोकने की कोशिश किया। सो उसके साथ साथ इतना ही नहीं, पास्ट में कई सारे मैचेस हमने देखे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने शानदार सेव किए हैं। लास्ट ओलंपिक्स के बात करें, एशियन गेम्स के बात करें, चैंपियन ट्रॉफी के बात करें, एशिया कप के बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच में उन्हें बहुत शानदार सेव किया था। मैं तो आज यही कह रहा हूँ कि आज इंडियन हॉकी का गॉड है श्रीजेश। बिल्कुल। और अब आप कुछ अपील करेंगे उस अनफॉर्चुनेट जो अंपायरिंग हुई है? आज का एक उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, भले ही भारत जीत गया लेकिन अगर ऐसा होता तो कुछ नतीजा इधर अलग पलट भी हो सकता था। आज के एम्पायरिंग क्वार्टर फाइनल मैच ओलंपिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली इंडियन और किसी टीम के लिए। उस तरह डिसीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और हम तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं इस तरीके से एम्पायर फ्यूचर में, क्योंकि सोच समझ के डिसीजन लेनी है, क्योंकि इस लेवल मैच में आप कई बार आप गलत एम्पायरिंग कर देने से प्लेयरों पे असर होता है, खिलाड़ियों पे असर होता है, जो कि डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश ये होना चाहिए कि न्यूट्रल होके एम्पायरिंग हो। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, गो फॉर गोल्ड भारतीय हॉकी। सबका यही एक ही एम है, खिलाड़ियों का, हम सबका एक ही एम है कि मेडल टैली में आना है, गोल्ड के लिए जाना है। बस उम्मीद करते हैं कि टीम सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्मेंस करे और मेडल टैली गोल्ड के लिए जाए।